का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम लोगों ने पवन सीरीज के जितने भी वैकल्पिक प्रश्न थे उसमें हम लोगों ने सारे वैकल्पिक प्रश्नों को कर लिया, उसके अति लघु प्रश्नों को कर लिया है। अब हम लोग राजन सीरीज के वैकल्पिक प्रश्नों को कर रहे हैं। हम लोगों को जो पेपर फर्स्ट होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, पेपर फर्स्ट उसके वैकल्पिक प्रश्नों को कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने करा दिया, बाकी जितने भी वैकल्पिक प्रश्न बचे हुए 275 वैकल्पिक प्रश्न हैं। पार्ट फर्स्ट में मैंने 57 क्वेश्चन तक करा दिया। आगे जितने भी बचे हुए हैं मैं सारे एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। राष्ट्रीय एकता मुख्यतः निर्भर है। राष्ट्रीय एकता है वह किस पे निर्भर है? तो वह है न जातिवाद पर निर्भर है, न प्रांतीयता पे निर्भर है, न संप्रदायिकता पे निर्भर है। इनमें में से कोई नहीं। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय अवरोध भावना है एक दूसरे के पूरक। निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन सी बाधाएं हैं? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकीकरण का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है कि भारतीय संस्कृति में विभिन्न विभिन्नताओं को स्वीकार करना। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य बताए हैं? उपयुक्त सभी। छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जाति संप्रदायों व राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? विश्व में एक स्थान रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, सभी राष्ट्रीयता संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को सम्मान समझ के लिए भावना सृजन करना, विश्व समाज निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना, यानी उपयुक्त सभी। ऑगस्ट कॉमेट किस देश के दार्शनिक थे? तो वह फ्रांस के दार्शनिक थे। कहाँ के? फ्रांस के। स्कूल और समाज पुस्तक किस दार्शनिक द्वारा लिखी गई थी? जॉन डेवी द्वारा लिखी गई थी। बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका विद्यालय है, किसका कथन है? यह कथन केमिनियस का है कि बालक के प्रथम 6 वर्ष में माँ के घुटने ही उसका क्या है? विद्यालय है। नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है, परम अहम का विकास। बच्चों में अहम का विकास ना हो, इसका शैक्षिक विद्यालय में कोई कार्य नहीं है। स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा था? पेस्टोलॉजी ने। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति वैलियर से हुई। यह शब्द किस भाषा से लिया गया? तो यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व है। शिक्षक को सलाहकार होना चाहिए, यह कथन दर्शन की किस धारा ने स्वीकार किया था? तो यह कथन प्रयोजनवाद ने स्वीकार किया था। प्रकृति से परे या प्रकृति के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन हॉकिंस का है। किसका है? हॉकिंस का है। शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संस्कृति का संरक्षण, हस्तांतरण एवं वृद्धि करती है, यह कथन किसका है? बर्नार्ड शॉ का है। किसका है? बर्नार्ड शॉ का है। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता साक्षरता है। बच्चे के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति है, कौन है? माता। मूल्य अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? स्पष्टीकरण। पुरुषार्थ चतुष्ट के अंतर्गत कौन सा मूल्य नहीं आता है? वह है सत्य। किसने कहा समाजीकरण एक व्यक्तिकरण एक
किसने कहा सामाजिकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं? तो उसको मैकावर ने कहा था। विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह कथन किसका है? डीवी का है। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में है। शिक्षा का सर्वव्यापी उद्देश्य, सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का जो सर्वोपरि उद्देश्य है व्यावसायिक दक्षता। एमएल की रचना किसने की थी? रूसो ने किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल्य संकट का मुख्य कारण क्या है? स्वार्थपरता। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था सन 1937 में। प्रकृतिवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है? उपयुक्त सभी, करके सीखना, खेल विधि, स्वानुभव द्वारा सीखना। गांधी जी के दर्शन के अनुसार छात्रों की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता है। किस लिए है? हस्तकला के लिए। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन डेवी है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समाज गुणवत्ता वाले स्कूलों की समान रूप से सभी को उपलब्धि, समान अवसर का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो लुईस क्रिसबर्ग का है। किसका है? लुईस क्रिसबर्ग का है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 45 में इसका प्रावधान किया गया था। जनसंख्या शिक्षा आवश्यक है आजीवन स्तर एवं गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 16 अप्रैल 1976 में। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बच्चों में मूल्यों का विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समाज के। करके सीखो का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया था? प्रकृतिवाद ने दिया था। अध्यापक का स्थान पर्दे के पीछे किस वाद ने स्वीकार किया था? प्रकृतिवाद ने इसको स्वीकार किया था। आदर्शवाद सत्य एवं यथार्थ रूप से किसको स्वीकार करता है? आध्यात्मिक संसार को। आत्मा ही संसार का पदार्थ है और मानसिक स्वरूप सत्य है। किस दार्शनिक का यह विचार था? तो यह रास का विचार था। प्रश्नोत्तर विधि के जनक यह पूछेगा, प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक की देन है? यह देन है सुकरात की। क्वेश्चन मेथड किसने दिया था? सुकरात ने दिया था। संपूर्ण विश्व परिवर्तन एवं विकासोन्मुख किसका विचार है? हीगल का विचार है। किसका विचार है? हीगल का। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि के प्रणेता प्लेटो हैं? प्रणेता कौन है? प्लेटो हैं। तो संबंध विधि। मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? विवेकानंद जी का है। दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। दूरस्थ शिक्षा का नाम क्या नहीं है? सह शिक्षा। बौद्धकालीन शिक्षा में प्रविज्ञा संस्कार कितने वर्ष के बालक का किया जाता है? तो 8 वर्ष में किया जाता है। मारिया मॉन्टेसरी भारत आई थी 1939 में। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायी किसका है? शिक्षकों का है। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती क्या है? उपयुक्त सभी, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है शिक्षण को योजनाबद्ध करने के लिए। परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है उपयुक्त सभी, जीवन व्यवहार शिक्षा, जीविकोपार्जन शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा। बौद्धकालिक गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित है? तो यह आदर्शवाद पर आधारित है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? तो वह उद्देश्य में है। राममूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। राधा कृष्ण आयोग की संस्तुतियां संबंधित हैं उच्च शिक्षा से। मैकाले ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था सन 1935 में। राष्ट्रीय सद्भावना को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या था? तो उपयुक्त सभी था। बाल श्रमिक बनने का प्रमुख कारण नहीं है प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता नहीं है? उपयुक्त सभी। संविधान की किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला? हिंदी को। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह कथन किसका है? जॉन डेवी का है। शिक्षा
शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं है। शिक्षण के 3 बिंदु कौन से हैं? तो वह अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम है। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देता है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ। शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन फ्रॉबेल का है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था सन 2009 में। कब पारित हुआ था? तो सन 2009 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य प्रौढ़ों को जनाधिक्य के बारे में जागृत करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ सन 1986 में। शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, यह कथन किसका है? तो यह कथन डीवी का है। फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि कौन सी थी? फ्रॉबेल द्वारा प्रतिपादित शिक्षण विधि किंडरगार्टन विधि थी। जनसंचार का यांत्रिक साधन क्या है? उपयुक्त सभी है। टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर। रूढ़िवादिता तथा निरक्षरता गंभीर समस्या। निरक्षरता गंभीर समस्या है। किसके लिए है? प्रौढ़ों के लिए है। किसके लिए है यह? तो यह प्रौढ़ों के लिए है। परोपकार, सत्यनिष्ठ, धर्मशीलता का उदाहरण क्या है? सामाजिक मूल्य है। बौद्धिक साहित्य में प्रयुक्त शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी, ज्ञान, विद्या, बोध तथा विनय। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था, तो यह इसका प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति। वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? उपनयन संस्कार। प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है, कब से प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था से। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह, यह कथन किसका है? रूसो का है। मदरसे में शिक्षा का माध्यम क्या था? फारसी था। बौद्धकालिक शिक्षण संबंधित है। बौद्धकालिक शिक्षण जो संबंधित है वह वेदों से संबंधित है। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? फ्रॉबेल हैं। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री ने आश्रम की स्थापना की? श्री अरविंद घोष ने। कामेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों व पढ़ने लिखने की शिक्षा, इन 3 भागों में शिक्षण पद्धति को विभाजित किसने किया था? तो मॉन्टेसरी ने किया था। शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु आवश्यक है, क्या आवश्यक है? सुविधाओं की सुलभता। नई शिक्षा नीति 1986 में समाज के विभिन्न वर्गों की शिक्षा में समान सहभागिता हेतु बल दिया गया। किसका दिया गया? अनुसूचित तथा विकलांग की कक्षा के लिए। मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक है जिन्हें समाज या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए होते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन ट्रैकर का है। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन हैं? विलियम जेम्स हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण दृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। गीजूभाई बदेका ने बालकों को संज्ञा दी थी बाल देवो भव। पब्लिक स्कूल के विकास में जो प्रमुख बाधा संविधान प्रावधान को क्रियान्वयन के जिस क्षेत्र में आई है वह है क्या है? शैक्षिक अवसरों की समानता। बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? तो यह महात्मा गांधी से संबंधित है। घर पर दी जाने वाली शिक्षा क्या है? तो घर पर दी जाने वाली शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है। प्रोजेक्ट पद्धति किस दर्शन की प्रमुख विधि है? यह प्रकृतिवाद की प्रमुख विधि है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? यह प्रकृतिवाद दर्शन पर आधारित है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। इसको दिया किसने था? तो इसको मैकडूगल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। मकतब शब्द किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है? तो मकतब शब्द प्राथमिक स्तर पे, मदरसा उच्च स्तर पर संबंधित है। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके, यह कथन किसका है? अर्बन का है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है, सौर और ऊर्जा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ? तो अनुच्छेद 21 का। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक
की बात करता था। किसकी बात करता था? तो वो मुक्त्यात्मक की बात करता था। जो मूल्य संपूर्ण विश्व की प्रगति एवं भलाई से संबंधित होते हैं वे कौन से मूल्य कहलाते हैं? वे वैश्विक मूल्य कहलाते हैं। एनसीईआरटी के कितने मूल्यों को स्वीकार किया गया था? 83 मूल्यों को स्वीकार किया गया था। मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? मूल्य हमारे व्यवहार को प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, दर्शित, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष में है? तो भावात्मक पक्ष में है। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी ने दिया था। जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन क्या है? यूनेस्को है। दिव्य सपन पुस्तक के लेखक कौन है? गीजूबाई बधेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सन 2020 में आया है, 22 में भी आया और ये सन 2023 में भी यह क्वेश्चन आया था। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम क्या थी? मध्यकालीन शिक्षा। मुदलियर आयोग संबंधित है, वह किससे संबंधित है? तो वह माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से पुष्पित होती है। यह अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रॉवेल का है। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है? मैकाले को। किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों, किंडरगार्टन का अभिप्राय बाल उद्यान से। गीजूबाई शिक्षा को मानते थे। गीजूबाई शिक्षा को क्या मानते थे? बाल केंद्रित शिक्षा मानते थे। महिला समाख्या योजना कब से लागू की गई? तो यह योजना 1988 से लागू की गई थी। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी 1968 में, 1986 दोनों में की गई थी। संचार संसाधनों में अन्य 3 से भिन्न है। क्या भिन्न है? तो टेप रिकॉर्डर भिन्न है। 1997 में आकाशवाणी नेटवर्क के कितने केंद्र थे? 194। जनसंचार माध्यम का प्रयोग किया जाता था उपयुक्त सभी के लिए। भारत में प्रसारण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से की गई थी? तो बम्बई व कलकत्ता से की गई थी। बच्चों के समाजीकरण का आद्य व्यक्ति कौन है? माता है। कौन है? माता है। विद्यालय और समुदाय के मध्य संबंध होने चाहिए क्योंकि शिक्षा को वास्तविक बनाने के लिए शिक्षा के अवसर की समानता का अर्थ है सभी छात्रों को शिक्षा प्राप्त कराने के अवसर से। शिक्षा में अवसर समानता पीछे क्या विचार निहित है? इसके पीछे जो निरक्षर, पिछड़े तथा दलित व्यक्ति की शिक्षित होने का अवसर प्राप्त हो सके। राज्य विशिष्ट रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षिक आर्थिक हितों का ध्यान में रखेगा। यह संविधान की धारा अनुच्छेद 76 के द्वारा बताया गया है। वर्तमान में बालकों के मूल्यों का विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है? VCR माध्यम है। क्या है? VCR माध्यम है। मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो उपयुक्त सभी था। बिस्मिल्लाह संस्कार होता है या होता है 4 वर्ष 4 माह दिन पर। शिक्षा का उद्देश्य नहीं है व्यवसायीकरण। शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? तो व्यवसायीकरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में है शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क होती है। प्राचीन शिक्षण पद्धति विद्या थी किसकी थी? श्रवण मनन निध्य शासन। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था। क्या था? नालंदा था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। छनई का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? मैकाले ने किया था। भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? सन 1968 में की गई थी। प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया था? दंडात्मक अनुशासन का। नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह कथन किसका है? टीपी नैन का है। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? लैटिन भाषा से हुई थी। विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। असत्य बात है। यह क्या है? असत्य है।
निम्नलिखित में से विद्यालय किन प्रकार के कार्यों को संपादित करता है? तो प्रगतिशील कार्यों को प्रतिपादित करता है। किस राष्ट्र की उन्नति विधान सभाओं, व्यवसायों और कारखानाओं में से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है? तो डॉक्टर राधाकृष्ण का यह विचार था। विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है। क्या है? सत्य है। यह बात सत्य है। राज्य मुख्य रूप से शिक्षा किस प्रकार का साधन है? औपचारिक साधन है। निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो उपयुक्त सभी विद्यालय की स्थापना करना, शिक्षा के लिए आर्थिक व्यवस्था करना, निश्चित स्तर पर शिक्षा को अनिवार्य बनाना। राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संबंध नहीं है, असत्य बात है, क्योंकि इसका संबंध है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षक है। निम्न में से कौन से आदर्शवादी नहीं है? डीवी आदर्शवादी नहीं है। निम्न में से कौन से प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं? तो वो हैं स्पेंसर हैं। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? मुक्त्यात्मक। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। कौन मानते हैं? प्रकृतिवादी। प्रयोजनवादी इसको लघु रूप मानते हैं। विवेकानंद ने जन शिक्षा के लिए संस्था की स्थापित की थी। वह संस्था क्या थी? रामकृष्ण मिशन। टैगोर जी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी? गीतांजलि थी। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा कहलाती है बुनियादी शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक थे। बाल केंद्रित शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? गीजूभाई। प्लेटो ने मुख्य रूप से किस शिक्षण विधि को प्रतिपादित किया था? संवाद विधि को। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षण है। यह विचार किसका है? यह विचार अरस्तू का है। शिक्षा की प्रथम पाठशाला क्या है? तो परिवार है। माताएं आदर्श अध्यात्म और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावी होगी। इसके द्वारा फ्रॉबेल के अनुसार बालक की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? विद्यालय से, समाज से, परिवार या घर से? तो परिवार, घर से। घर पर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय किसे कहा गया है? पेस्टोलॉजी ने। किसे कहा? पेस्टोलॉजी ने कहा। सम्मिलित परिवार व्यवस्था को टूटने से विद्यालय पर अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। सत्य बात है। केवल घर में ही बालक की चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। असत्य। शिक्षा के साधन के रूप में घर का कार्य है बालक के भावात्मक का विकास करना। परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति को अनौपचारिक और शिक्षा समान रूप से परिवार से ही प्रारंभ होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बोगार्ट्स का है। अच्छे घर या परिवार की आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेम पूर्ण हो। देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है। सत्य बात है। प्लेटो ने अपना ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की थी। सत्य। निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? दी लॉज। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप प्रकृतिवादी होना चाहिए। डीवी के अनुसार शिक्षक है। डीवी के अनुसार शिक्षक क्या है? एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना है? द सोशल कंटेक्ट। फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? उपहारों का प्रयोग। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? बाल उद्यान से। मॉन्टेसरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य है विद्यालय। मॉन्टेसरी मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देती है? मानसिक रूप से मंद बालक की। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है। घर पर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है। सत्य। जनसंख्या के साधनों में मुख्यतः किन भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1964 में किया गया था। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो यह घोषणा कब की गई थी? 1987 में किया गया था। परिस्थिति असंतुलन का एक महत्वपूर्ण गतिक कारण क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। क्या है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि पर जो नियंत्रण का उपाय था वह क्या था? शिक्षा था। जातिवादी का उद्गम स्रोत क्या है? जातिवादी का जो उद्गम स्रोत है वह जाति है। क्या है?
जाती है। संपादिकता उन्मूलन की प्रमुख भूमिका अदा कौन करता है? तो वह शिक्षा करता है। निम्न में से कौन से भौतिक प्रदूषण नहीं है? भौतिक प्रदूषण क्या नहीं है? सामाजिक प्रदूषण। पारिवारिक शिक्षा में कौन कौन से सिद्धांत हैं उपयुक्त? सभी, क्योंकि बाल मनोविज्ञान, खेल द्वारा शिक्षा, सहानुभूति, ये सभी क्या आ जाते हैं? पारिवारिक शिक्षा के सिद्धांत हो जाते हैं। निम्नलिखित विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने की कड़ी है। सत्य बात है। गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। शिक्षक दिवस किस समाजशास्त्री के जन्म दिवस पे मनाया जाता है? डॉक्टर राधाकृष्ण। गीजूभाई का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था? चित्तल, महाराष्ट्र में हुआ था। गीजूभाई बधेका का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1985 में हुआ था। गीजूभाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी? 14 पुस्तकें लिखी थी। बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन हार्बर्ट का है। किसका है? हार्बर्ट का है। प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों से खराब हो जाती है, यह कथन। अथवा इस तरह भी पूछता है कि प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती परंतु मानव के हाथ में पहुंचने पर खराब हो जाती, यह कथन किसका है? रूसो का है। शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किसका है? मैकावर का है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के मस्तिष्क और आत्मा पे पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास करना है। महात्मा गांधी जी का है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, इस विचार से 1902 में गुरुकुल कागड़ी की स्थापना वृंदावन और ज्वालापुर के गुरुकुल में स्थापना की गई थी। यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद जी का है। वर्ष 1901 में शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस स्थान पे किया था? तो बोलपुर में किया था। डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन नियुक्ति सन 1948 से 1949 में क्यों की गई थी? मुख्यतः विद्यालय शिक्षा को सर्वेक्षण करने हेतु। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम क्या था? मुदलियर आयोग था। उस सन 1964-65 में किस आयोग का गठन किया गया था? कोठारी आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधन किस सन में किया गया था? तो यह 1992 में किया गया था। राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित की गई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु। कौन सा दर्शन परम सत्ता अध्यात्म पर आधारित है? तो यह आदर्शवाद। जन संरक्षण विरडा पद्धति प्रचलित की गई थी गुजरात में। गंगा कार्य योजना की शुरुआत कहाँ से की गई थी? सन 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? वैश्वीकरण का उद्देश्य उपयुक्त सभी है। उदासीनीकरण, निजीकरण, संतुलीकरण। निम्नलिखित प्रकृतिवाद का स्थापना कौन है? तो जो इसकी स्थापना थे वो रूसो थे। किसने किया था? रूसो ने किया था। प्रकृतिवाद को शिक्षा में चारमो उत्कर्ष प्रदान किया गया था। किसने किया था? रूसो ने किया था। प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में किया गया था? तो शिक्षण विधि में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से प्रकृतिवादी हैं? प्रकृतिवादी कौन से हैं? तो स्पेंसर हैं। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री होते हैं, अनुभव केंद्रित होते हैं। प्रयोजनवाद का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। पांडिचेरी में किस महान शिक्षा शास्त्री के आश्रम है? श्री अरविंदराज घोष जी की है। पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, किस शिक्षक को माली कहा था? किसने कहा था? तो इसको फ्रॉबेल ने कहा था कि पाठशाला एक बाग है, शिशु पौधा, उसमें शिक्षक क्या है? माली है। मांटेसी शिक्षण प्रणाली पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में बांटा गया था। भारत में जनसंख्या शिक्षा का प्रारंभ किस प्रदेश से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो धारा 45। शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती। यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। गीजूभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी?
गीजूबाई बदेगा द्वारा लिखित पुस्तक है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जाता है, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके। आज हम लोगों ने सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ लिया है। राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उन सभी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग राजन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय को पढ़ लीजिए और पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पीय को आप पढ़ लीजिए। 15 नंबर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे वो 15 के 15 वैकल्पिक जो प्रश्न हैं बहुविकल्पीय यहीं से आने वाले हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।